Hello students, welcome to Akash. I'm उमेश रोइला, your career counselor expert here at Akash. So आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to fill JEE Main 2026 registration form. काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, काफ़ी सारे डाउट्स भी आते रहते हैं, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम यहीं पे ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो लाइव रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाना है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ब्राउजर हो लेकिन अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको जाके वहां पे सर्च करना है JEE Mains 2026। अब देखिए jemain.nta.nic जो वेबसाइट का लिंक आपको विजिबल होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है बिकॉज इट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द 2026 सेशन। क्लियर? नाउ थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, कैंडिडेट एक्टिविटी के पोर्शन में आ जाइएगा और वहां पे क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर JEE Main 2026 सेशन 1। ठीक है, तो इस वेब पेज पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अबव मेंशन एग्जामिनेशन। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मींस आपने अभी तक JEE के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है 2026 सेशन के लिए, ठीक है, तो आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। बट अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं एंड आपको फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है या आपने फी पे नहीं किया है, अगर आपको वो स्टेप्स कंप्लीट करने हैं तो आपको फिर करना पड़ेगा लॉगिन। क्लियर? चलिए, तो हम शुरू करते हैं एक नया फॉर्म फिल करने की प्रोसेस। क्लिक किया मैंने वहां पे, उसके बाद मेरे को जिस पेज पे रिडायरेक्ट किया गया है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एग्जामिनेशन सिटीज भी देख सकते हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको डालना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको स्टेट डालना है, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का मीडियम डाल देना है, और अगर आप कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, जो भी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होंगे वो आपको विजिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए, यहाँ पे कुछ फी की भी जानकारी आपको दी गई है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उनका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन या कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे पासवर्ड क्रिएशन के लिए, वो भी यहाँ पे गिवन है। चलिए हम क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड। फॉर्म फिल करना चालू करें। सबसे पहले आपको फिल करना है आपका नाम, ठीक है, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद आपका मदर नेम, और उसके बाद आपको फिल करना है आपका DOB। और DOB आपका एग्जैक्टली आपको वही फिल करना है जो आपका 10th की मार्कशीट पे है। क्लियर? ये जो डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ये कंप्लीटली डमी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको ये समझाना है कि फॉर्म फिल करना कैसे है। उसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो डिटेल्स आपने ऊपर फिल की हैं उन्हीं को हमें दोबारा से कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे अपना नाम, डन। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे आपका फादर नेम, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे योर मदर नेम, ठीक है, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे DOB। ओके, उसके बाद जेंडर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हमें डालना है प्रेजेंट एड्रेस। देखिए, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस वो जहां पे आप अभी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले हैं, बट आप अपनी स्टडी के लिए, आप अपने 12th के लिए आप किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में आप आ चुके हैं, ठीक है, तो जहां पे आप करंटली रह रहे हैं, जहां से आप अपना 12th कंप्लीट करने वाले हैं, क्लियर, या अगर आप पिछले सेशन में आपका 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप करंटली कहां पे रह रहे हैं, ठीक है, आपको वो एड्रेस यहां पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूं तो मैं गुड़गांव का एड्रेस फिल कर देता हूं अपना। स्टेट मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, उसके बाद मैं सिटी फिल करूंगा गुड़गांव, पिन कोड मैं यहाँ पे डालूंगा जहां पे मैं अभी रह रहा हूँ, मीन्स कि मेरे प्रेजेंट एड्रेस का। क्लियर है? ओके, उसके बाद आपको फिल करना है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मीन्स योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल आईडी, और दोनों ही डिटेल्स वो फिल करना जो करंटली एक्टिव हो। बिकॉज जो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे ना, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे या जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे, उस पे जाएंगे OTPs, और उन OTPs के बिना फॉर्म जो है वो वैलिडेट नहीं होगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो एड्रेस कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो हमें वही डालना है जो करंटली एक्टिव हो। तो चलिए ईमेल एड्रेस डाल देते हैं,
ठीक है, ईमेल एड्रेस को दोबारा से कंफर्म करना है और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें डालना है हमारा मोबाइल नंबर। चलिए, उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर या अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखिए, हमें डिटेल्स फिल करनी है परमानेंट एड्रेस की, कि आप परमानेंट एड्रेस जो आपका है, मीन्स कि आपके आधार पे जो आपका एड्रेस है, बेसिकली आप पैदा कहाँ हुए थे वही तो आपका परमानेंट एड्रेस होगा ना, जो आपके आधार कार्ड पे होगा, जो आपके राशन कार्ड पे होगा। क्लियर? हो सकता है कई बच्चों ने अपने आधार को अपडेट करवा लिया हो कि जहां पे वो प्रेजेंटली रह रहे हैं वो एड्रेस उन्होंने वहां पे अपडेट करवा लिया हो। ठीक है, तो आप उस केस में अगर आप चाहें तो आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को आप सेम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सीन आता है तो आपको क्लिक करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, एंड फॉर एन एग्जाम्पल मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो मैं यहाँ पे फिल करूंगा अपना दिल्ली वाला एड्रेस भी। ठीक है, तो एक डमी के लिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, स्टेट में अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमें सेलेक्ट करना होगा दिल्ली, बिकॉज मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है। ठीक है, उसके बाद ओके, उसके बाद हमें क्रिएट करना है पासवर्ड। और पासवर्ड किसके लिए क्रिएट करना है कि जेईई मेन के पोर्टल में जब हम लॉगिन करें, देखिए एप्लीकेशन नंबर है वो तो एनटीए हमें दे देगा फॉर्म कंप्लीट सबमिट होने के बाद, लेकिन पासवर्ड जो है वो हमें क्रिएट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि पासवर्ड आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है, मैंने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको फिल करना है कैप्चा। डन, देन क्लिक ऑन सबमिट। अब देखिए यहाँ पे रिव्यू पेज का इंफॉर्मेशन हमें आ गया है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। भाई अगर आप चाहें, पहले सबसे पहले को करना क्या है कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है ना वो आपको अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से देखना कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने करेक्टली फिल की है। ठीक है, अगर ऐसा है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल्ड है तो आपको क्लिक करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पे। बट अगर कुछ इंफॉर्मेशन गलती से गलत यहां पे एंटर हो गई है और आपको उसको एडिट करना है, मींस कि चेंज करना है, तो आपको क्लिक करना होगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए जैसे आप इसको पूरा पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़िएगा। माय नेम, ठीक है, मैंने चेक किया। फादर नेम भी चेक्ड, मदर नेम चेक्ड, डीओबी चेक्ड, जेंडर चेक्ड, एड्रेस चेक्ड, मोबाइल नंबर चेक्ड, ईमेल आईडी चेक्ड। ठीक है, और एड्रेस को बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा, बिकॉज आपके जो एग्जाम स्टेट और एग्जाम सिटीज जो ऑप्शंस में आपके पास आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बिहाफ पे आएंगे जो एड्रेसेस आपने यहाँ पे फिल किए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ गुड़गांव का एड्रेस डालता, मींस कि अगर मैं क्लिक कर देता सेम एज परमानेंट एड्रेस, मींस कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी और मेरा परमानेंट एड्रेस भी अगर दोनों सेम है तो मेरे को सिर्फ हरियाणा के ऑप्शंस मिलते। लेकिन अभी मैंने ऑप्शंस में क्या क्या डाला है, एड्रेस मैंने प्रेजेंट डाला है हरियाणा का और परमानेंट डाला है दिल्ली का। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं एग्जाम स्टेट के और एग्जाम सिटीज के वो भी मेरे को उन्हीं एड्रेसेस के बिहाफ पे मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, आई एग्री। दोबारा से बता रहा हूं मैं, पूरे पेज को अच्छे से पढ़ लेना है, सारी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना है, उसके बाद ही आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यस, आई एम श्योर। अब देखिए जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था यहाँ पे, उस पे जाएगा एक ओटीपी। ठीक है, चलिए ओटीपी फिल करते हैं एंड ओटीपी फिल किया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, डन। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो तो हमारा हो गया है कंप्लीटेड। फी पेमेंट अभी तक इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब देखिए ये जितने भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलहाल तक इनकम्प्लीट है, तो वन बाय वन करके हमें इन सबको कंप्लीट करना है। क्लिक करना है आपको पर्सनल डिटेल्स पे। ठीक है, डेटा देखिए कुछ डेटा जो है वो यहाँ पे ऑटो पिक आ गया, बिकॉज अभी हमने पीछे वाले पेज पे पूरा डेटा फिल किया था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो डेटा फिल करना है जो अभी तक यहाँ पे फिल्ड नहीं है। नेशनलिटी इंडियन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड फॉरेन अदर देन ओसीआई, तो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं एक इंडियन हूं तो मैंने इंडियन को सेलेक्ट किया। द स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास और अपीयरिंग, मींस आपने 12th जो आपकी क्लास है वो कहां से पास की है, अगर आप पिछले सेशन में पास आउट हैं तो, या आप
ट्वेल्थ में अभी अपीयरिंग है, तो आप कौन से स्टेट से अपने ट्वेल्थ को पास आउट करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से पास आउट करने वाला हूं अपना ट्वेल्थ, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा दिल्ली से भी हो, तो सिलेक्ट जो आपका स्टेट होगा वो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी, अब देखिए कैटेगरी में अगर मैं सिर्फ जनरल सिलेक्ट करता हूं तो ठीक है, मेरे को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पे नहीं देना पड़ेगा, है ना। देखिए यहां पे बर्थ कैटेगरी पे एक ना इंफॉर्मेशन भी मेंशन है, ये देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्लियर। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे प्रोवाइड कराना होगा, क्लियर है। तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मैं जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूं, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो भी डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी को बहुत ही ध्यान से पिक करना है, कैटेगरी को कंफर्म करना है। आर यू डायबिटिक? नो, आई एम नॉट। आपको अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो आपको यस कर देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास की जगह, मीन्स की बेसिकली अर्बन और रूरल, मीन्स कि आप किसी शहर में रह रहे हैं या आप किसी गांव में रह रहे हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना रूरल, और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना अर्बन। आई एम लिविंग इन अर्बन। एनुअल फैमिली इनकम, चूज अकॉर्डिंगली। मोड ऑफ प्रिपरेशन, चूज अकॉर्डिंगली। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मीन्स की 12th जो क्लास है वो आप किस मीडियम से पास आउट कर चुके हैं या करने वाले, मीन्स की हिंदी से, इंग्लिश से, या कौन से मीडियम से आपने पास किया है या आप करेंगे। तो भाई मैं पास करने वाला हूं इंग्लिश मीडियम से, क्लियर है। उसके बाद आपको फिल करना है कैप्चा, डन, 7 नेक्स्ट। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। अब देखिए, अब इसने हमसे पूछा आर यू ए पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट, choose accordingly. I am not, so I am choosing no. Now enter the captcha here. Okay, submit and next. Are you sure? Yes, I am sure. अब आपको पहचान का विवरण मीन्स की आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स यहाँ पे चूज करने, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोग चाहें। मैं चूज करता हूं आधार, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर इसने मेरे को बता दिया, मेरा नाम इसने मेरे को बता दिया, क्लिक करना है। उसके बाद हमें फिल करनी है आधार नंबर। आपके आधार कार्ड पे ना 16 डिजिट का एक नंबर होगा आधार नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये करना क्यों है आपको? बिकॉज इसी के बिहाफ पे आपकी जो डिटेल्स है वो एनटीए ऑटो फैच कर लेगा आधार से, ठीक है। चलिए कैप्चा डालेंगे, ठीक है। मीन्स जो डिटेल्स हैं, आपका जो डीओबी है, आपका जो नाम है वो आपके आधार पे और आपकी 10th की सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, और वही सेम टू सेम डिटेल आपको फिल करनी है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, क्लियर है। अब अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आधार नंबर के बैकएंड पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज आएगा ओटीपी, क्लियर, ठीक है। अब ओटीपी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, डन, ओटीपी फिल कर दिया है। अब हमें फिल करना है यहाँ पे कैप्चा, सबमिट ओटीपी, ओके। अब देखिए भाई, ठीक है, पूरे आधार की डिटेल को इसने फेच कर लिया है। आपका नाम भी फेच हो चुका है, आपका डीओबी भी, आपका एड्रेस भी, सब कुछ यहाँ पे फेच हो चुका है, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, क्लियर। क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट का काम है, आप बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं नो कर देता हूं, मेरे पास नहीं है। सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस आई एम श्योर, क्लियर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। भाई हमारे पास 3 ऑप्शन है, पेपर 1 BE एंड BTech, पेपर 2A बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग। तो भाई मैं करना चाहता हूँ सिर्फ BE और BTech के लिए। अगर आप चाहें तो इन तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो किसी 2 को कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको किस मीडियम में चाहिए, वो इन्होंने पहले ही पूछ लिया हमसे, तो हमें चाहिए इंग्लिश में। अब देखिए मैंने 2 एड्रेसेस फिल किए थे ना, एक परमानेंट और एक प्रेजेंट। परमानेंट कहाँ का था मेरा? दिल्ली का, और प्रेजेंट कहाँ का था? हरियाणा का। तो मेरे को दोनों ही स्टेट्स का ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, है ना। हो सकता है मैं अपने प्रेजेंट एड्रेस पे रह रहा हूँ तो मैं हरियाणा वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। हो सकता है अगर मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं अपने घर जा चुका हूँ, वहां से पेपर देना चाहता हूँ तो मैं वहां भी दे सकता हूँ। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिटी को सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन मैं हरियाणा कर लेता हूँ, तीसरा ऑप्शन फिर से दिल्ली कर लेता हूँ, चौथा ऑप्शन मैं फिर से हरियाणा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद योर फादर ऑक्यूपेशन, तो चूज अकॉर्डिंगली। उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन, चूज अकॉर्डिंगली।
आपकी मदर का ऑक्यूपेशन चूज अकॉर्डिंगली, और आपकी मदर का क्वालिफिकेशन चूज अकॉर्डिंगली। ओके, उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। डन, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, आई एम श्योर। चलिए, अब हमें फिल करना है यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स, 10th और 12th क्लास की डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होंगी, और ये आपको एग्जैक्टली वही फिल करनी है जो आपकी मार्कशीट पे गिवन है। भाई 10th तो पास आउट कर ही चुके हैं सभी बच्चे, तभी तो हम जेईई के लिए अपीयर हो रहे हैं ना, तो ये तो हो गया पास्ट। ठीक है, अब ईयर ऑफ पासिंग आपने कब किया है उसके बिहाफ पे आपकी मार्कशीट पे भी मेंशन होगा, वहां से आप ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा। सबसे पहले आपको डालना प्लेस ऑफ स्कूल, कि आपका स्कूल है वो रूरल एरिया में था कि अर्बन में था। भाई मेरा स्कूल था वो अर्बन में था। उसके बाद आपको डालना है टाइप ऑफ स्कूल, कि आपका स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, प्राइवेट अनएडेड था, या आप एकलव्य मॉडल स्कूल से पढ़े हैं, या आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग कर आपने किया है 10th में, या क्या आप केवीज से पढ़े या जेएनवीज से पढ़े। तो चूज अकॉर्डिंगली। मेरा स्कूल था फुल्ली प्राइवेट था। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, भाई कहाँ से आपने अपना 10th कंप्लीट किया? भाई मैंने किया था हरियाणा से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, भाई मैंने गुड़गांव से किया। बोर्ड का नाम, भाई मैंने सीबीएसई से किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें ना सभी बोर्ड्स की बने, आपको जो भी बोर्ड सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं, बट करना वही है जिससे आपने किया हो। ठीक है, रिजल्ट मोड सीजीपीए में आता था, कोई अगर और स्टेट बोर्ड होगा तो हो सकता है किसी का परसेंटेज में भी आता हो, है ना। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10, सीजीपीए फॉर एन एग्जांपल मेरा 8.5 था। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। अब सबसे जो इजी है वो रहेगा रोल नंबर, बिकॉज 10th का मार्कशीट आप सबके पास होगा, है ना। तो आपको डाल देना है अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे। क्लियर, ये डमी है भाई, याद रखना। उसके बाद स्कूल, कॉलेज नेम एंड एड्रेस, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है और वो किस लोकेलिटी में था वो भी आपको यहाँ पे डालना है, मीन्स कि स्कूल का नाम साथ में उसका एड्रेस भी। चलो डाल देते हैं। क्लियर है। उसके बाद जिस एरिया में आपका स्कूल था 10th वाला, उस एरिया का पिन कोड आपको डालना है। डन। उसके बाद हमें डालना है 12th क्लास का डिटेल। अब देखिए 12th क्लास में क्या रहेगा भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पिछले सेशन में या पिछले से पिछले सेशन में अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स कि जो इस बार ड्रॉपर है, तो उन्हें तो सिलेक्ट कर देना है पास्ट, है ना। आपने पास्ट किया तो आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल का स्थान, मीन्स की प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन था कि रूरल था, स्कूल टाइप, क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया, रिजल्ट मोड आपको डालना पड़ेगा, रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपीयरिंग, ठीक है, मीन्स कि आप अभी 12th क्लास में हैं भाई, फेब या मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो देखिए सीधी सी बात, अगर आप अभी 12th में हैं तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा 2026, तो वो इसने ऑटो पिक कर लिया। क्वालिफाइंग एग्जाम, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, जो इस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं वो आप कर लीजिए, बट अगर आप इंडिया से 12th कर रहे हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से या आईसीएसई से, तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है। क्लियर। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल चूज अकॉर्डिंगली, टाइप ऑफ स्कूल, भाई जिस भी स्कूल से, जिस टाइप के स्कूल से आप लोग पढ़ रहे हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्टेट, भाई मैं कंप्लीट करने वाला हूँ अपना 12th हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट, भाई मेरा होगा गुड़गांव से। ठीक है, बोर्ड स्कूल सीबीएसई रहने वाला है मेरा। रिजल्ट मोड डिसेबल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो आया ही नहीं है। अब पहले क्या होता था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिसेबल रहता था, है ना, लेकिन इस बार नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे कि जो आपका डेटा उन्होंने बोर्ड को भेजा है, सीबीएसई का किसी भी स्टेट बोर्ड को, तो वहाँ से ना एक नंबर इश्यू होता है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो डोंट वरी, आप 11th क्लास का रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, बिकॉज काउंसलिंग के टाइम तक तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो तब अपना 12th का रोल नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर। ये जो डाउट था ना ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे मेजरली बच्चों को दो ही डाउट है कि क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या डालना है, सबसे लास्ट ऑप्शन, अगर आप 12th कर रहे हैं, सिर्फ 12th कर रहे हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से इंडिया में। क्लियर। उसके बाद अगर कुछ और कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पॉइंट, स्कूल से कनेक्ट करना है, अगर वहां से कुछ नहीं हो पाता है तो 11th क्लास का रोल नंबर आपको यहां पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद स्कूल का नाम और एड्रेस ये लीजिए भाई, और उसके बाद स्कूल का पिन कोड। और स्कूल का पिन कोड का मतलब है कि जिस एरिया में वो स्कूल है उस एरिया का पिन कोड क्या है। क्लियर है ना, गुड।
नाउ फिल द कैप्चा हेयर, सेव एंड नेक्स्ट, यस, क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर रहा होगा, और जो एरर होगा वो आपका येलो हाईलाइट होगा। चलिए देखते हैं कहाँ है, ये रहा, क्वालिफाइंग एग्जाम, तो 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है, बाकी सब फील्ड है। तो हमें दोबारा से क्या करना है, कैप्चा डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस आई एम श्योर, ठीक है। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आर यू ट्विंस एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई मेन, चूज अकॉर्डिंगली। मेरे साथ ऐसे कोई कंडीशन नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ, आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपके स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पैदा हुए थे, और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा, सेव एंड नेक्स्ट, यस आई एम श्योर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस। भाई इन केस अगर आपको सेंटर में एग्जाम देते टाइम अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ और भी, तो किसी का तो कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये डिटेल्स फिल करवाई जाती है। आप यहाँ पे मम्मी का, पापा का, भाई का, किसी का भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप फिल करवा सकते हैं। कंट्री को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है उस बंदे का जो इमरजेंसी में काम आने वाला है, अपना मत दे देना कोई भी नंबर, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, उसके बाद उस बंदे का मेल आईडी, और ये भैया मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर उसी का देना जो आपके बगल में बैठा हुआ अभी फॉर्म भरते टाइम, बिकॉज अभी ओटीपी आ जाएगा, जैसे ही मैं कैप्चा डालूंगा ओटीपी जनरेट हो जाएगा, और वो इस या तो इस नंबर पे भी जाएगा और साथ में इस ईमेल आईडी पे भी जाएगा, और आपको दोनों ही ओटीपी फिल करने होंगे, ठीक है। ये लीजिए गेट ओटीपी, ठीक है, ओटीपी मोबाइल पे भी गया और साथ में हमारा ईमेल पे भी गया, तो हमें दोनों को फिल करना होगा। चलिए सबसे पहले मोबाइल वाला फिल कर देते हैं और फिर फिल करते हैं हम ईमेल वाला, ठीक है। वेरीफाइंग नेक्स्ट, ये लीजिए हो गया। अब देखिए एनटीए के एंड से एक नया अपडेट आया है, और नया अपडेट क्या है कि पहले तो हमें फोटो डायरेक्टली अपलोड ही करनी होती थी, है ना, लेकिन इस बार क्या है, अपलोड तो करनी ही है लेकिन साथ में एक लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करनी होगी, ठीक है। तो ये है एक नया अपडेट एनटीए की साइड से। तो ठीक है, फोटो जो है कैप्चर हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर फोटो आपके एंड से ओके है तो आपको क्लिक करना है अपलोड फोटोग्राफ पे। अगर आपको रिटेक करना है, आपको फोटो दोबारा से लेना है, तो आपको क्लिक करना है रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो। भाई मेरी तरफ से ओके है तो अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है। ऊपर देखिए इन्फॉर्मेशन भी आ गया, योर कैप्चर्ड इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। चलिए ठीक है, अब आपका जो आधार है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। अब देखिए जैसा इन्फॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, द फोटो कैप्चर डज नॉट मैच द फोटो अवेलेबल ऑन योर आधार रिकॉर्ड, ठीक है। और आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइव फोटो, रिकैप्चर द लाइव फोटो, ठीक है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लेटर आफ्टर अपडेटिंग योर आधार फोटो इन आधार। टू अपडेट योर फोटो इन आधार प्लीज विजिट योर नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र, ओके। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोसेस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार फोटो मिसमैच। भाई अगर आप चाहें तो आप इसी मिसमैच फोटो के साथ भी जो फॉर्म है वो आप आगे फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आगे जाके भी आप अपडेट नहीं कराते हैं या कुछ भी दिक्कत आती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्लियर है। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका आधार का जो अपडेशन है अगर वो बहुत पुराना है, मीन्स कि आपने बहुत साल पहले अपना फोटो को अपडेट कराया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप फोटो अपडेट करा लीजिए अपनी, 2 या 3 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल कीजिए, क्लियर है। चलिए भाई मैं मूव करता हूँ मिसमैच फोटो के साथ ही, बिकॉज हम तो डमी फिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर हो गया ना। मिसमैच फोटो के साथ फॉर्म प्रोसीड नहीं करना है। 1-2 बार फोटो आप रिकैप्चर करके देख लीजिए, अगर फिर भी मिसमैच दिखा रहा है तो सबसे पहले आधार को अपडेट कराइएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा, क्लियर। चलिए जैसे ही आप अपना फोटो वहां पे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आता है हमारे पास अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। देखिए फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, मीन्स कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट मास्क, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, और 10 से 200 KB के बीच। चलिए भाई उठाते हैं अपलोड ओरिजिनल, और उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्शन पोर्शन में जाके अपलोड पे। क्या दिखाता है, ठीक है सेव्ड हो गया। उसके बाद हमें अपलोड करना है अपना सिग्नेचर का फोटो, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। उठाते हैं अपलोड ओरिजिनल, अपलोड, ये भी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे अपलोड करना है अपना 10th का मार्कशीट, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 300 KB के बीच हो सकता है, अपलोड, ठीक है।
और अगर आपने कैटेगरी को जर्नल से अलग अगर वहां पे मेंशन किया होता, आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना होता, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होता। ठीक है, चलिए कैप्चा फिल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, यस आई एम श्योर। भाई देखिए, अब ये कह रहा है कि फाइनल सबमिट करने से पहले दोबारा फॉर्म को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। अगर अब भी आप चाहें कुछ चेंज करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट किया तो उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। फॉर्म को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से बैठ के देखिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, और अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस वाले पोर्शन से आप एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छे से देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, एक एक करके रिव्यू करना। योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर DOB, योर जेंडर, योर कैटेगरी, योर पर्सन विद डिसेबिलिटी और यस और नो, क्वेश्चन पेपर मीडियम, स्टेट और UT फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास और अपीयरिंग, जहाँ से आप 12th करने वाले हैं या कर चुके हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ को चेक करना है, एजुकेशन डिटेल्स को चेक करना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेक करना है। सब ओके होने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन है। अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी हमने सबमिट तो पहले ही कर दी थी। अब यहाँ पे करना क्या, आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, और सबमिट एंड गेट OTP। ठीक है, अब OTP गया होगा किस पे, आपके एक रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। ठीक है, तो चलिए OTP यहाँ पे फिल करते हैं। वेरीफाई सक्सेस। चलो भाई, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अब एक ही पॉइंट बचा है, वो क्या, पे एग्जामिनेशन फी। ऑनलाइन पेमेंट का एक ही ऑप्शन है, तो सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, उसके बाद देखिए जो सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जिससे चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं HDFC को कर लेता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है भाई, 1000 रुपये मेरे को पे करने पड़ेंगे। ये मेरा ऑर्डर नंबर है, मर्चेंट जेई मेन है। ठीक है, पे विद, भैया आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किससे करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। मैं चूज़ करता हूँ UPI। ठीक है, अब आप UPI किस ऐप का यूज़ करना चाहते हैं वो भी आपका चॉइस है। मैं यूज़ करना चाहता हूँ Paytm को। ठीक है, तो करना क्या होगा, Paytm पे आप जैसे ही अपना UPI यहाँ पे डालेंगे, मैं डाल देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। उसके बाद जैसे आप अपना UPI ID यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपको करना है वेरीफाई। अब आपका जो नेम होगा, बैंकिंग जो नेम होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने जिस भी ऐप को यूज़ किया, जैसे मैंने Paytm को यूज़ किया था, तो आपको Paytm को खोलना है। वहाँ पे ना एक पॉपअप आया होगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अमाउंट होगा वो ऑटो फैच हो चुका होगा। आपको सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करके और आपका MPIN वहाँ पे डालना है, आपका अमाउंट सीधा डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको करना है। सो आई होप ये जो वीडियो था काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फॉर्म फिल करने में। लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको रहता है, नो वरीज, आपको सिर्फ पोस्ट कर देना है उसे कमेंट बॉक्स में, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।